सरकार पेंशन नहीं बढ़ा रही है क्योंकि सरकार बोलती है कि पेंशन फंड घाटे में चल रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। घर में रहने से बढ़िया है कि जेल में जाके रहो। और 70 लाख लोग जेल में जाके रहेंगे तो सरकार को बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपने घर में रहो, ये जेल का खर्चा उठाना सही नहीं है, आपका पेंशन बढ़ा देंगे। तो सीबीटी के मेंबर कर्मालियन यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत खुलकर यहाँ पर बात रखी। सीबीटी में 10 प्रतिनिधि लेबर के रहने चाहिए, अभी 8 ही है, 2 भरे ही नहीं, 10 मालिक के हैं और बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। 8 में सत्ता पक्ष के ज्यादा लोग हैं, जो लेबर के हैं उसमें सत्ता पक्ष में ज्यादा के हैं। मालिक तो सत्ता पक्षी है, सरकार भी सत्ता पक्षी है। तो हमारे 2 प्रतिनिधि सीबीटी में है, जिसमें पूरे 45 प्रतिनिधि हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सीबीटी क्या है। यही कांग्रेस ने हमको समझाया कि संघर्ष आपको करना होगा। मैं आपकी बात रखने में बिल्कुल कसूर नहीं करूंगा, आपकी बात रखूंगा, मगर संघर्ष आपको करना होगा। ये कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से सवेरे समझाया है। अभी क्या चल रहा है कि सरकार पेंशन नहीं बढ़ा रही है क्योंकि सरकार बोलती है कि पेंशन फंड घाटे में चल रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेंशन फंड घाटे में है नहीं। 24 साल में जो पैसा हमारे निधि पर सरकार को इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो अगर बांट देते थे तो हर पेंशनर के खाते में 6,228 रुपया आ सकता। ये हमारा कहना नहीं है, ये सारा हिसाब प्रोविडेंट फंड के एनुअल रिपोर्ट में आता है। वो मैं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ मनगढ़ंत नहीं है। प्रोविडेंट फंड ने बोला कितने पेंशनर है, प्रोविडेंट फंड ने बोला कितना इंटरेस्ट आया, हमने इंटरेस्ट को पेंशनर से डिवाइड किया और 12 से डिवाइड किया क्योंकि 12 महीना पेंशन मिलना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद जो पेंशन दे सकते हैं वो पेंशन 6,228 रुपया था। उसके पहले 5,751 था, उसके पहले 5,000 था, उसके पहले 4,800 था, 4,200 था, 4,000 था, बढ़ते ही जा रहा है। कहाँ घाटा है भाई? जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? 14% से बढ़ा है। हर साल 14% से बढ़ते जा रहा है इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड बोल रहा है घाटे में है। फिर मैं और हमारा कॉमरेड जनार्दन रेड्डी हम मिलने गए। किससे मिलने गए? पेंशन की जो चीफ है कमिश्नर, उनसे मिलने गए। बैठे थे एसी ऑफिस में। हम बोले 700 रुपया पेंशन देते, एसी ऑफिस में बैठते शर्म नहीं आती आप लोगों को? बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। हमको बोलती ये पैसा पेंशन का नहीं है। मैं बोला काहे का पैसा है? ये सेपरेट अकाउंट से आता है। तुमको सेपरेट अकाउंट से पैसा आता है, हमारे लिए सेपरेट अकाउंट से पैसा नहीं आ सकता क्या? एयर कंडीशन ऑफिस की क्या जरूरत है?
फाइव स्टार ऑफिस है, हमारा पेंशन का ऑफिस 5 स्टार है। समझ रहे क्या हो रहा है? फिर बोले तब ये 6,000 वाला आया नहीं था। मैं बोला 5,900 दे सकते, क्यों नहीं देते? मेरे को पूछते कैसा बोल रहे? मैं बोला जो इंटरेस्ट मिला है वो बात दो पेंशनर को, रख के क्या करेंगे? फिर बोलते हैं नहीं वो दे नहीं सकते। मैं बोला क्यों? तो बोलती है जो इंटरेस्ट सर्विस में जो लोग हैं उनके पैसे का इंटरेस्ट मैं रिटायर लोगों को नहीं दे सकती, अन्याय होगा। देखिए क्या बात करती है, अन्याय होगा। मैं बोला जो मर गए उनका कॉर्पस और उसका इंटरेस्ट का आप क्या कर रहे हैं? वो वापस दिए क्या उसके फैमिली को? है ना? सही है ना? तो यहां पर है कि झूठ बोलने का प्रोग्राम प्रोविडेंट फंड कर रहे हैं और अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड का कानून बना, वो कानून को प्रोटेक्शन किसका है? हमारे संविधान का है। हमारे संविधान से कानून बनता है इस देश में। प्रोविडेंट फंड का कानून को किसका प्रोटेक्शन है? संविधान का प्रोटेक्शन है। संविधान क्या बोल? संविधान बोलता है सरकार का ये जिम्मा है कि अपनी पूरी ताकत के साथ बुजुर्गों का ख्याल रखे। हम बुजुर्ग नहीं है क्या? प्रोविडेंट फंड का कैपेसिटी कितना है? 6,228 रुपया गए साल। अभी तक 24-25 का हिसाब निकला नहीं है, उसमें बढ़ के आने वाला है, मुझे मालूम है। अभी तक 24-25 का निकला नहीं है, ये मैं 23-24 की बात कर रहा हूं। 6,228 दे सकते, 1,600 रुपया दिया है। तो आपने संविधान का पालन किया है क्या? नहीं किया है। ये मोदी सरकार भी संविधान का पालन नहीं कर रहा। हम बोल रहे हैं 9,000 दे दो, मोदी बोलता है कहां से पैसा आएगा? तू जो पैसा टैक्स का बटोर रहा है वो हमने ही पैदा किया है, क्योंकि हमने ही 35 साल काम करके ये देश का विकास किया है। हमारे पास रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट है, इसके पास चाय बेचने का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। हमने काम किया, हमने देश को बड़ा किया। अभी बोल रहे तीसरा इकोनॉमी बनेगा दुनिया में, तीसरा इकोनॉमी बनेगा बोल रहे, सबसे बड़ा इकोनॉमी बनेगा। तो पेंशनर क्यों भूखा है भाई? हमारा उसमें जो हिस्सा है वो तो हमें लौटा दो, वो क्यों नहीं लौटा रहे? तो मोदी सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उनको बोल रहे कि संविधान के हिसाब से काम करो। हमारा ख्याल रखना आपका काम है। हमें 9,000 पेंशन देना चाहिए, आप दे सकते, क्योंकि संविधान ने आपको बोला है कि हमारा ख्याल रखो। हमको बुढ़ापे में बीमारी होगा, संविधान में लिखा है कि बुजुर्गों का ख्याल रखो, बीमार लोगों का ख्याल रखो और अपाहिजों का ख्याल रखो, लिखा है संविधान में। और संविधान में ये भी लिखा है कि गरीब और जो अमीर है उनमें फासला कम करो। आप बिल्कुल बराबर उल्टा कर रहे, गरीबों को गरीब कर रहे और अदानी और अंबानी को अमीर बना रहे, दिन ब दिन उनकी संपत्ति बढ़ते जा रही। तो आप संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, वो आप करो, ये हमारा कहना है। हम नहीं बोल रहे कटोरा लेके आपके पास नहीं आया है, हम हमारा संविधान का हक मांगने आपके पास आए हैं। ये मोदी सरकार को समझना चाहिए। हम कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर मांग रहे, मतलब 100% हमें सुविधा मिलनी चाहिए। बीमार हो गया, सुविधा मिलनी चाहिए। ब्लड टेस्ट करना है, सुविधा मिलनी चाहिए। आप हमें देना है क्योंकि संविधान में लिखा है। तो नहीं कर रहे,
क्यों नहीं कर रहे? इस हमारे देश में इस अस्पतालों की कमी है क्या? कितने सारे अस्पताल है। ट्रस्ट के अस्पताल में रूल है कि उसमें 5% पेशेंट मुफ्त में करने हैं, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमको वो भी फैसिलिटी आप दे सकते हैं, मगर अमीरों को अमीर कर रहे। ये इस देश में चल रहा है, वो गलत चल रहा है।